हेलो एवरीवन। जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि एमडीएस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पीजी के जो कोर्सेज हैं एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए, उनमें प्रवेश प्रक्रिया कल 11 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है। इस वीडियो में अपन स्पेशली डीपीएससी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें दो कोर्स संचालित हो रहे हैं, एक अप्लाइड केमिस्ट्री और एक प्योर केमिस्ट्री या जिसे सिर्फ केमिस्ट्री भी अपन बोलते हैं। दोनों की 20-20 सीटें हैं। पहले देखिए, अपन सारी बात करते हैं। पहले सीटें कितनी हैं, फ़ीस कितनी है, एडमिशन कैसे होगा, मेरिट कितनी रहती होगी, सारी बात करते हैं। तो देखिए, सीटें मैंने आपको बता दी, अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री दोनों की सीटें 20-20 हैं। जनरली 5-5 सीटें एवरी सेशन में बढ़ाई जाती है, हमेशा 5 सीटें बढ़ती है। तो अगर एडमिशन आते हैं तो 5 सीटें बढ़ेगी, इसका मतलब हो गया कि 25-25 सीटें दोनों की हो जाएगी। अप्लाइड केमिस्ट्री की 25 सीटें और प्योर केमिस्ट्री या केमिस्ट्री के लिए भी 25 सीटें होगी। अब ये बात है कि प्योर केमिस्ट्री या केमिस्ट्री का जो कोर्स है वो एसएफएस स्कीम के तहत चल रहा है, सेल्फ फाइनेंस स्कीम, यानी उसकी फ़ीस अप्लाइड केमिस्ट्री की बजाय ज़्यादा है। अप्लाइड केमिस्ट्री की फ़ीस 1 साल के लिए 11,000 रुपये, 1,000 रुपये 500 रुपये का फ़र्क पड़ सकता है अगर कोई SC ST या रिजर्व्ड कैटेगरी से या फीमेल कैंडिडेट है, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो उसके लिए थोड़ा फ़र्क रह सकता है। जबकि प्योर केमिस्ट्री के लिए जो फ़ीस है वो 19,000 समथिंग है, 19-19,500 रुपये उनकी फ़ीस है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सेमेस्टर स्कीम है या एनुअल स्कीम है। तो दोनों ही कोर्स सेमेस्टर स्कीम के तहत संचालित हो रहे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर वैसे ही सेमेस्टर स्कीम के तहत ही एडमिशन हो रहे हैं, चाहे वो यूजी हो या पीजी हो। तो ये बात हो गई कि सेमेस्टर स्कीम में सीटें कितनी कितनी हैं, बढ़ेगी कितनी और फीस क्या रहने वाली है। अब दूसरी बात देखिए कि केमिस्ट्री की क्या ज़रूरत पड़ गई कि अपन इस एक स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए अलग से वीडियो बना रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं खुद वहीं से पास आउट हूँ और अगर दूसरों डिपार्टमेंटों की अपन तुलना करें तो उसके अंदर सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं कि ये डीपीएससी डिपार्टमेंट है, जो केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। इनके विभाग अध्यक्ष जो है सुश्री रीटा मेहरा, वो जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो निस्सहाय हैं, असमर्थ हैं, या अपन मान सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं है, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से उनकी सहायता भी ज़रूर करेंगे। दूसरी बात यह कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से करनी है, केमिस्ट्री में आगे आपको करियर बनाना है, तो आप ये डिपार्टमेंट ज़रूर चूज़ करें। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप यूजी में, कई विद्यार्थी अगर गवर्नमेंट कॉलेज से जिन्होंने यूजी करी है तो वो जानते होंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर ना तो अपन कभी लैब देखते हैं, ना लेबोरेटरी के अंदर अपन सारे केमिकल देखते हैं, अपने को कुछ पता भी नहीं होता, इवन टाइट्रेशन कैसे करते हैं वो बात भी अपने को पता नहीं है। अगर आप इस डिपार्टमेंट से जुड़ते हैं, इसमें आप एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे सारा सिस्टम जो है वो एकदम सिस्टमेटिक चलेगा। कैसे कि देखिए, आपको एक फ़िक्स टाइम पे डिपार्टमेंट पहुँचना है, एक टाइम पे फ़िक्स आपकी छुट्टी होगी 4 या 5 बजे, सारे दिन आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना है, अनिवार्य है, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ज़रूरी है। इसके साथ साथ वहाँ पे आपको अनुशासन देखने को मिलेगा, सारा सिलेबस, जितना भी सिलेबस है, आप एमडीएस की वेबसाइट पे दोनों कोर्सेज़ का सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी के थ्रू हो या एचओडी खुद पढ़ाई, कैसे भी उस सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको कवर करवाया जाएगा। डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, सारी क्लासें चलेगी। क्लासें मैनेज की जा सकती है, लाइक टाइम अगर कम हो तो क्लास ऑनलाइन करवाई जा सकती है, लेकिन ऑनलाइन भी ऐसे सिस्टमेटिक चलेगी। ऐसे नहीं है कि बस घास काट दिया पढ़ा दिया, वैसा नहीं है, सब चलेगा। अगर जैसे 4 पेपर होते हैं जनरली, तो अप्लाइड केमिस्ट्री में जैसे 4 पेपर है, चारों की 10-10, 5-5 यूनिट है, तो सारी यूनिट आपको कवर करवाई जाएगी। टाइम टू टाइम टेस्ट होंगे, सारी चीज़ें होंगी, इंटरनल असेसमेंट, साथ में सेमिनार होंगे, तो आप इंग्लिश में बोलना भी सीखेंगे। सारी चीज़ें सही है। आपको प्रैक्टिकल सारे जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो आप मैनुअली आपके हाथ से कंडक्ट करोगे, उनकी जो रिज़ल्ट है वो आप चेक करवाओगे। फिर उस चीज़ को आप देखा देख नहीं लिखोगे, उस चीज़ को आप समझ के लिखोगे। लाइक कोई प्रैक्टिकल है तो उसको आप पहले प्रैक्टिकल को करोगे लेबोरेटरी में, वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल है, केमिकल्स भी और दूसरे एपरेटस भी, सारी चीज़ें। तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने हाथों से पहले प्रैक्टिकल करेंगे, आपको एक ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा कि इस पे आपको प्रैक्टिकल करना है, उसको आप खुद अपने हाथों से करेंगे, फिर उसका रिजल्ट चेक करवाएंगे, सही नहीं होगा तो उसको वापस करेंगे, फिर आप उसको रिकॉर्ड में लिखेंगे, फिर आपका रिकॉर्ड चेक होगा। ये सारी चीज़ें वापस सिस्टमेटिक है। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर कोई पढ़ने वाला कैंडिडेट है जिसको केमिस्ट्री में अपना करियर बनाना है, केमिस्ट्री में केवल टीचिंग ही नहीं है, लाइक आप नेट तो ऑब्वियसली अप्लाइड केमिस्ट्री से करके भी दे सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लाइक फार्मास्यूटिकल हो गई, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, फर्टिलाइज़र, उर्वरक वगैरह इनमें हो गया,
और भी बहुत सारी केमिस्ट्री की, केमिस्ट की पोस्टें आती है, आरपीएससी निकालती है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर केमिस्ट की पोस्टें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप वेबसाइटों के थ्रू देख सकते हैं, या जैसे जैसे आप जुड़ेंगे, केमिस्ट्री के अंदर घुसते जाएंगे, तब आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। लेकिन अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजों के बजाय मेरे ख्याल से ये आपके लिए उपयुक्त रहेगा कि आप डीपीएससी से केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर एमएससी करें। ये आपके लिए ज़रूर मददगार साबित होने वाला है। फिर और मेरे ख्याल से सारी बातें हो चुकी, सीट हो चुकी है, फ़ीस कितनी वो हो चुकी है। एडमिशन के लिए मेरिट कम ही रहती है जनरली, गवर्नमेंट कॉलेजों से काफ़ी कम रहती है। इसका कारण ये नहीं है कि अब जनरली अपन ऐसे जोड़ देते हैं कि भाई मेरिट कम रहती है, फॉर्म आते ही नहीं है, इसका मतलब डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। जनरली क्या होता है कि 2-4 यूनिवर्सिटी जिनको ज़्यादा हाइक मिली हुई है, एमडीएस के साथ वैसा नहीं है। एमडीएस के बारे में लोग ये तक पूछते हैं कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट है। ऐसा इसलिए होता है कि लोगों को जानकारी नहीं है कि कैंपस के अंदर भी डिपार्टमेंट चल रहा है, क्या फॉर्म कैसे लगाना है। बहुत कम लोगों तक ये नोटिस पहुंच पाता है, तो इस वजह से फॉर्म कम आते हैं। जनरली सीटों से आजकल फॉर्म ज़्यादा ही आते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, यहाँ पे मेरिट इसकी कम रहने वाली। तो जिसकी भी इच्छा है केमिस्ट्री में एमएससी करने के लिए, एटलीस्ट ट्राई तो ज़रूर करें। 300 रुपये में कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपकी ज़िंदगी सुधर सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप सीरियसली पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो ही आप यहाँ पे फॉर्म लगाएं, वरना आपके 2 साल बर्बाद होंगे और सुबह से शाम आप टाइम वेस्ट करोगे। अगर आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं आपको ये बात भी बताई दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिस्टमेटिक चलेगा। आपको डिपार्टमेंट आना भी होगा, जाना भी होगा, प्रैक्टिकल भी करने होंगे, थियरी भी पढ़नी होगी, एग्ज़ाम भी देने होंगे, टेस्ट भी देने होंगे, सेमिनार भी देने होंगे, सारी चीज़ें करनी होगी। लेकिन अगर आप वास्तव में करियर केमिस्ट्री में ही बनाना चाहते हैं तो आप इस डिपार्टमेंट को ज़रूर चूज़ करें। इसके अलावा भी अगर कोई आपके दिमाग में ऐसा पर्सन छूट रहा है कि इस बारे में अपने को बात करनी है, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह नंबर दे दूँगा, उससे आप बात कर सकते हैं। अभी फॉर्म भरे जाएंगे। 28 जुलाई के बाद के अंदर क्या होने वाला है कि जिनका लिस्ट में नाम आएगा उनको कॉल किया जाएगा डिपार्टमेंट के थ्रू, और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट एंड फीस सबमिट करनी है, फिर आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा कोई जानकारी आप चाह रहे तो आप बता सकते हैं।